आपको डिटेल से समझाने की कोशिश करूंगा मैथमेटिक्स में मैं इस क्वेश्चन को क्यों कह रहा हूं, ये क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस है, यानी कि रिड्यूस सिलेबस से पूछा गया है। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, बहुत डिटेल से आपको यहां पे समझाने की कोशिश करूंगा। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है गिरीश चंद्रा। तो आज हम यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं जेई जो भी पैटर्न फॉलो कर रहा है मैथमेटिक्स में, और हम यहाँ पे ये भी डिस्कस करने वाले हैं तो जनवरी में जो शिफ्ट्स हुई हैं जेई मेन की, चाहे वो मॉर्निंग शिफ्ट हो चाहे वो इवनिंग शिफ्ट हो, उसमें कितने बोनस क्वेश्चंस हैं, किस तरीके का पूछ रहा है, ये पूरी डिटेल से आपको समझाने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, बहुत ही डिटेल से आपको समझा के जाऊँगा कि आपको बोनस क्वेश्चन जेई कैसे पूछ रहा है, जो रिड्यूस सिलेबस है उससे भी जेई क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप उसे कैसे आप वहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ एनालिसिस करने के बाद, कुछ शिफ्ट्स की एनालिसिस करने के बाद कुछ यहाँ पे पॉइंट, कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लेके आया हूँ। अगर ये डायरेक्ट बोनस की कैटेगरी में नहीं है तो इनडायरेक्टली ये बोनस की कैटेगरी में आते हैं। इसका रीजन ये है, एनटीए ने ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया था, कुछ जेई के मैथमेटिक्स के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के कुछ चैप्टर को उसने क्या किया था, रिड्यूस किया था। अब उन्होंने क्या किया, उस चैप्टर से भी क्वेश्चंस पुटअप किए जो जेई मेन का जब एग्जाम हुआ, शिफ्ट कराए गए, तो उसमें से क्वेश्चंस आए। तो यहाँ पे मैंने 4 क्वेश्चन लिया है, आपको डिटेल से समझाने की कोशिश करूंगा मैथमेटिक्स में मैं इस क्वेश्चन को क्यों कह रहा हूं, ये क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस है, यानी कि रिड्यूस सिलेबस से पूछा गया है। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, बहुत डिटेल से आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दो कर्व आपके सामने गिवन है, और आपसे यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात कर रहा है। तो सबसे पहले आपके माइंड में आया, आप देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात कर रहा है तो सीधी सी बात, अगर दो कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो उसमें जो उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उससे आप दो कर्व के डिस्टेंस का वाला फार्मूला लगा के आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल सकते हो। जेई में मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आप एक तो ट्राई करने वाले हो नहीं, अगर आप इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला पाथ का जो डेरिवेटिव से डिस्टेंस निकालते हैं, अगर उसके बेसिस पे आप इसे सॉल्व करने जाओगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। यानी ये क्वेश्चन जो अगर हम जिन बच्चों को टेंजेंट एंड लाइन का कॉन्सेप्ट पता है उसके बेसिस पे बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाता है, बहुत ही कम कैलकुलेशन की नीड होती है। तो यानी कि ये क्वेश्चन और टेंजेंट लाइन रिमूव हो गया है, जो रिड्यूस सिलेबस था एनटीए ने जो जारी किया था उससे रिड्यूस हो गया है। तो आप ये कह सकते हो ये क्वेश्चंस एनटीए की तरफ से ये बोनस क्वेश्चन होना चाहिए, बट यहाँ पे वो रिजेक्ट इसलिए कर देंगे क्योंकि ये कह सकते हैं भाई सिंपल सा कोऑर्डिनेट पॉइंट लो दोनों का, और उसके बीच में आप डेरिवेटिव के थ्रू आप उस पे उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल सकते हो, वहां पे ये रिजेक्ट कर सकते हैं। बट एक कैटेगरी में तो आता है भाई, ये आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्टली अगर सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत ही लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने कह रहा है 8 = 3 समथिंग 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 समथिंग, ये आपका पूरा एक सीरीज फॉलो कर रहा है। अब कुछ बच्चों ने इसे देखते ही तुरंत ये बोल दिया होगा ये एजीपी की सीरीज फॉलो हो रही है, यहाँ पे एजीपी लग रहा है। अब एजीपी यहाँ पे लग रहा है जिन बच्चों ने इस तरीके के क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे, जिन बच्चों ने इस तरीके के क्वेश्चंस को ट्राई किया होगा, बट ये जो क्वेश्चंस है, जिस सीरीज की बात हम कर रहे हैं एजीपी की, वो ऑलरेडी एनटीए ने रिड्यूस कर दिया गया है। अगर चैप्टर रिड्यूस कर दिया गया है, अगर टॉपिक रिड्यूस कर दिया गया है तो एनटीए को इससे क्वेश्चंस नहीं देने चाहिए थे। अब एनटीए का यहाँ कॉन्ट्राडिक्ट क्या होगा, एनटीए यहां से आपसे ये बोलेगा भैया ये क्वेश्चन आप एजीपी कर रहे हो ना, ना 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 एजीपी तो नहीं होगा, इसको आप मैथमेटिक्स का जो सिंपल रूल होता है उसकी हेल्प से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो। तो इनडायरेक्टली वो एजीपी है, मैथमेटिक्स का जो सिंपल रूल है डिनोमिनेटर रेशियो के करके एक क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, बट वो भी एजीपी का ही एक आप एक कहते हो कॉम्पैक्ट वर्जन है। तो भाई जब एजीपी हमें लगाना ही लगाना है तो इस सीरीज को फॉलो कर रहा है, एक सीरीज फॉलो कर रहा है, तो ये चैप्टर रिड्यूस जब हो गया था तो बच्चों ने इस पे प्रैक्टिस नहीं की, तो ये क्वेश्चंस आया क्यों, ये क्वेश्चंस क्यों आया, एनटीए को इसका जवाब देना चाहिए। क्योंकि कई सारे बच्चों ने एजीपी के रिवीजन नहीं किए थे। मोस्ट ऑफ द जब रिड्यूस सिलेबस हो गया उसका मतलब क्या होता है, आपको अपना उस चैप्टर पे फोकस नहीं करना है, रिवीजन नहीं करना, आपको अपना सबसे ज्यादा टाइम उस पे देना है जो चैप्टर अभी भी हमारे सिलेबस में है। तो ये दोनों पॉइंट स्टूडेंट को क्लेम करना चाहिए, बट एनटीए यहां भी रिजेक्ट कर सकता है, क्योंकि ये कह सकता है कि भैया वो क्लेम कर सकते हो, आप ये कह सकते हो कि भैया इसको सिंपल तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है, उस तरीके से सॉल्व कर लेते। अरे भाई जेई का एग्जाम हो रहा है, कोई ऐसा एरर गैरर तो एग्जाम हो नहीं रहा है कि अगर हम इसको सॉल्व करने बैठे तो 2-3 लाइन में सॉल्व हो जाए, ऐसा तो है नहीं, पूरा सीरीज पैटर्न फॉलो होगा, उससे हमारा टाइम लॉस होगा। तो अगर हमें ये एजीपी का कॉन्सेप्ट पता होगा तो ये सिंपली सॉल्व हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है, कह रहा है अल्फा इक्वल टू समथिंग एंड बीटा इक्वल टू समथिंग। अब आप इसमें बताओ 4 अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 40 गिवन है और आपसे के की वैल्यू पूछ रहा है। ये टोटल सीरीज का बेस्ड क्वेश्चन है। आप इसको बिना सीरीज के जो फॉर्मूले होते हैं, सीरीज की जो प्रॉपर्टी होती है, बिना उसके हेल्प से कैसे सॉल्व करने वाले हो, आप जरा बताइएगा।
अगर आप इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखोगे तो एनटीए ने आपके माइंड के साथ खेला है। इस क्वेश्चन को उन्होंने आपके सामने फेंक दिया और आपसे बोलता रहा कि आप सीरीज में खेलते रहो, हम तो ये चैप्टर रिड्यूस कर चुके हैं, बट भी क्वेश्चन आपके सामने हमेशा हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखा गया। ऐसा नहीं मैं एक शिफ्ट की बात कर रहा हूं, जो मैंने एनालिसिस किया है, जो भी क्वेश्चन अभी तक मुझे देखने को मिले हैं उसमें 2 से 4 क्वेश्चन मैं सब्जेक्ट वाइज बता रहा हूं, 2 से 4 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के हो, चाहे फिजिक्स के हो, चाहे केमिस्ट्री के हो, वो क्या कर रहा है, आउट ऑफ द सिलेबस से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन भी आउट ऑफ द सिलेबस है। इसमें सीरीज का अगर हमारे पास प्रॉपर्टी ना पता हो, हमें सीरीज के बारे में ना पता हो, तो बच्चे सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। बच्चे सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो किसकी गलती है? एनटीए की गलती है। एनटीए अगर रिड्यूस कर रहा है तो ढंग से रिड्यूस करो ना भाई, कम्युनिकेट करो ना सबसे कि हमें पेपर वैसा सेट करना है जो रिड्यूस सिलेबस है उससे सेट करना है, यानी कि जो अपडेटेड सिलेबस एनटीए ने जारी किया उससे सेट करो। अब आप इस क्वेश्चन को देखो, लास्ट वाला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज्यादा, इस पे मैं बोलूं बहुत ही ज्यादा विवाद होने वाला है इस क्वेश्चन पे। लास्ट वाले क्वेश्चन पे कह रहा है इफ एफ एक्स इक्वल टू समथिंग डिटरमिनेंट्स का क्वेश्चन आपके सामने गिवन है। अब आप इस क्वेश्चन का एक बार रूप देखिए, 2 cos 4x 2 sin 4 फाइंड टू द पावर 4x समथिंग समथिंग, ये पूरा इतना भयंकर सा रूप है और इसे कह रहे हैं डिटरमिनेंट्स हटा दिया गया। डिटरमिनेंट्स की जो प्रॉपर्टी थी रिड्यूस सिलेबस से हटा दी गई है, यानी कि एनटीए ने अपडेट किया था। अब आप मुझे ये बताओ, अगर आपको ये क्वेश्चन, मैं कह रहा हूं डिटरमिनेंट्स की अगर प्रॉपर्टी हम नहीं जानते हैं तब भी ये क्वेश्चन लगा सकते हैं, बट एनफ टाइम तो दो हमें। जेई का पेपर देने बैठे हैं हम, जेई मेन का पेपर देने बैठे हैं, मैथमेटिक्स का देने बैठे हैं, और उसमें हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि इसी एक क्वेश्चन को लेके हम सॉल्व करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, हमारे पास वही तो टाइम है नहीं, और भी क्वेश्चंस और भी सब्जेक्ट तो अटेम्प्ट करने हैं ना। तो इस क्वेश्चन को विदाउट डिटरमिनेंट्स की जो प्रॉपर्टी होती है उसके बिना कैसे हेल्प कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो भी विद इन, आप मान के चलो 15 to 18 सेकंड में आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, आप जरा बता के बताओ। एनटीए को इसका जवाब देना पड़ेगा। एनटीए अगर स्टूडेंट यहां पे अपना ये क्लेम कर सकते हैं भाई इस क्वेश्चन को हम सिंपल तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और करना भी है, बट हमें प्रॉपर्टी यूज नहीं करनी है। अरे भैया करना तो छोड़ो, इसको ओपन कैसे करोगे, बिना प्रॉपर्टी यूज किए हुए कैसे आप ओपन कैसे करोगे। तो आई थिंक ये 4 क्वेश्चन मैंने 4 एरिया से लिए हैं, कोशिश की है आपको समझाने की कोशिश की है। तो एडवाइस मेरी यही है, मैथमेटिक्स को लेके आप एटलीस्ट 12 to 15 क्वेश्चन तो एग्जाम में करके ही आइएगा। एग्जाम में 12 to 15 क्वेश्चन आपको करेक्ट करने हैं अगर आपको 99 परसेंटाइल अचीव करना है। प्लस पॉइंट छोटा सा आपको एड ऑन पॉइंट ये कह देता हूं, जो भी आपके प्रीवियस सिलेबस है उसका आप एक बार रिवीजन जरूर कीजिएगा। जो डिलीटेड सिलेबस है उसको जरूर एक बार देख के जाइएगा। एटलीस्ट आप फार्मूले ही देख लीजिए, अगर आप सीरीज के फॉर्मूले थोड़ा देख के जाएंगे तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। ऐसे बहुत सारी वीडियोस मैं जेई मेन के ऊपर लाता रहूंगा। आई होप आपको ये वीडियो, छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए इसी यूट्यूब चैनल पे। धन्यवाद।